नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए। गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं मंगल के मृग शिरा नक्षत्र में। इसको बोलते हैं कस्तूरी खोज लेने का नक्षत्र। कस्तूरी कुंडल वसई मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। भगवान भी तो ऐसे ही है, हृदय में बसते हैं, लेकिन हम खोजते बाहर हैं, जैसे कस्तूरी हिरण में बसती है। तो यह नक्षत्र कस्तूरी खोज लेने का, और खोज कौन रहा है? गुरु। हम बात कर रहे हैं कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए। तो गुरु कस्तूरी की खोज में क्या मिल जाएगी? जरूरी थोड़ी ना है कि आप खोज में जाए मिल जाए, जरूरी थोड़ी ना है कि आप ऑफिस में काम से जाए में काम हो जाए। यहाँ पे ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। आपका स्नेह हमें मिलना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं क्लियर सर टू द पॉइंट काम करता हूँ, तो नहीं करता, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अन्यत्र, क्योंकि आप श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आपका जीवन का जो लक्ष्य है या जीवन में आपकी जो गति है वो मैनेज कर ले जाना ही है। मैनेजमेंट आपसे तगड़ा कोई नहीं करता। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे सुख के स्वामी और सुख के मूल भी गुरु ही है। सप्तम भाव सुख का मूल होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन होता है, और दाम्पत्य जीवन जिसका अनुकूल है उसको जीवन में फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। शिव 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 शिव। एक पंक्ति है, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत, जिसका दाम्पत्य अनुकूल है स्वर्गम किम प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। तो गुरुदेव आने वाले टाइम में मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, मतलब आज से ही जा रहे हैं। तो मृगशिरा जो है ये खोज लेने का है। मृग चंचलता का है, मृग सुंदरता का है। हर आदमी को मृग अच्छा लगता है ना, उसका उछलना, उसका जंप करना। मृग दरअसल सरलता का नक्षत्र है। सरल, मृग मतलब सरलता, और मृगशिरा मतलब हिरण का सिर जैसा। ये मृगशिरा जो है ना थोड़ा भटकाव देता है। आप देखें, पहले एक ऋषि हुए थे, वो हिरण के बच्चे के चक्कर में बाद में हिरण मृग योनि में आना पड़ा। एक राजा हुए थे पांडु, वो मृग के चक्कर में गड़बड़ हो गए। भगवान राम के साथ छल किया मृग ने, ठीक है। भगवान कृष्ण के चरणों में बाण लगा मृग के धोखे में। तो अब या मृग धोखा आपके साथ कर सकता है। चित्त वृत्तियां चंचल होंगी, इंद्रियां खींचेंगी। आप सब इंद्रिय सुख लेने के लिए बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु कब कहाँ कैसे। देखो, आप सनातनी हो, सनातनियों के लिए अपनी को छोड़ और अन्य को माता और बहन समझते हैं। कुछ लोग एक हब बना रखे हैं जिसमें मजा लेते हैं, उनके लिए कोई रिश्ता नहीं है। उनके लिए सारे रिश्ते एक जैसे हैं, बस वो सिर्फ स्त्री और पुरुष चेंज करते रहो। नहीं, आप उस परंपरा, उस संस्कृति के पोषक नहीं हो सकते। हमारे यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक है। तो आपको अपने इंद्रियों को संभालना होगा। यहाँ पे आपको अवसर मिलेगा भटकाव का। आपके बर्थ चार्ट पे या बन कहाँ रहा है? वर्क प्लेस पे। तो कहाँ पे नजरें लड़ेंगी? काम करते हुए नजरें लड़ेंगे। सहकर्मी से नजरें चार हो सकती हैं। नजर चार होने में कोई दिक्कत नहीं है, करिए ना। नजरें बननी है, बनी किस लिए? नज़ारे लेने के लिए। तो लेकिन एक सीमा का अतिक्रमण मत करिएगा। नहीं, अगर सीमा टूटी, सीमा रेखा टूटी, तो एक उम्र कटे रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। परेशानी आएगी। इसके बाद जो नक्षत्र है ना, टफ नक्षत्र है। आर्द्रा रुला देगा, तकलीफ में देगा। कितना फल मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? तो पहली चीज,
आपकी खोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी, चीज़ों को खोज लेने के लिए आप जाने जाएंगे, आपके पास संसाधन ज़्यादा आएंगे, नेटवर्किंग क्षमता आपकी मजबूत होगी, वर्क प्लेस पे आपकी दृष्टि अपार होगी, कौन किस जगह क्या कर रहा है यह न्यूज़ आपको रहेगी रहेगी। आपसे न्यूज़ छुप नहीं सकती, कोई छुपा नहीं सकता। यहाँ से आप बेहतर करेंगे, वर्क प्लेस पे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि नक्षत्र मंगल का है और मंगल आपके बर्थ चार्ट में लाभेश है, तो लाभेश अभी प्रेजेंट टाइम में गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, श्रेष्ठतम लाभ मिलेगा। किंतु मृगशिरा क्रोध भी देता है और क्रोध पाप का बाप है, इसलिए क्रोध से बचना। क्रोध अच्छी चीज नहीं है। अगर क्रोध अच्छी चीज होती बोलते आप क्रोध करो भाई, यहाँ पे क्रोध करोगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा, जीवन साथी से संबंध कमजोर हो जाएंगे और माता की सेहत पे नकारात्मक असर पड़ना शुरू होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए कृपया सावधानी के साथ आगे की यात्रा करें। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए गुरु के मंत्र का जाप करें, साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई स्तोत्र गान करें, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भय भव दारुण, या जो भी आपको अच्छा लगे। या तो महामंत्र है, राम मंत्र जो है महामंत्र है, राम नाम महामंत्रम जपते यदि सदायुतम, महामंत्र है, इसका जाप करिए। आपकी एनर्जी सही दिशा में काम करेगी और आपको गुरु लाभ का प्रभाव देके जाएंगे। कहाँ कब कैसे, तो 10 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पैसे आप खर्च कर रहे हैं, संभालना। वाहवाही के चक्कर में, देखा देखी के चक्कर में हम पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हमें लगता है क्या हम आपसे कमज़ोर हैं, क्या हमारे पास पैसे नहीं है क्या। मैंने बहुत लोगों को देखा है शादियों में या फंक्शनों में उधार लेके काम करते हैं। मत लीजिए, जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना, ये 4 लोग अच्छे नहीं होते। ये कभी बोलेंगे पनीर का टुकड़ा छोटा है, कभी कटोरी छोटी है, कभी इसमें गाजर में हलवा में काजू कम है, ये कमी ही निकाल के जाएंगे। तो इनके चक्कर में, इनको खुश करने के चक्कर में आप कर्ज लेके रिश्ते मत करो भैया, क्योंकि ये खुश नहीं हो सकते। जो आदमी अपने आप से खुश नहीं है उसको ब्रह्मा जी खुश नहीं कर सकते। ये हमारे दृष्टि का संबंध है, जिसकी दृष्टि जैसी उसकी सृष्टि वैसी। तो कोई अगर खुश है तो उसको आवश्यकता नहीं, कोई दुखी आत्मा है कितना भी कर लो जीव रोता रहेगा। 28 अप्रैल को मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय नवांशा में जाएंगे, श्रेष्ठ फल मिलेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। पद प्रतिष्ठा कोई गोचर पद प्रतिष्ठा नहीं रहता, एक अवसर मिलता है आगे बढ़ जाने का। 14 मई को ये तुला नवांशा में जाएंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था आपकी यहाँ पे मजबूत करेंगे, पैसे आएंगे आएंगे। उसके बाद ये वृश्चिक नवांशा में चले जाएंगे। वृश्चिक नवांशा वर्क की सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है, काम करवाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपसे मेहनत आपके ग्रह करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके लिए पहले से कृत संकल्प हो जाइए, कमर कस लीजिए कि भैया हमें काम तो करना ही करना है। और मनुष्य होने में जन्म लिया है आपने, आप मैनेजमेंट करके चलने वाले हैं, मैनेज करना आपकी खूबी है, फितरत है आपकी। तो यहाँ पे बंधु बांधवों का सपोर्ट लीजिएगा, बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में जो टाइम है खासकर 28 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से लेके 14 जून तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। यह भटकाव का है, इंद्रिय सुख लेने का है, लीजिए, जीवन है। अगर आप मनुष्य में पैदा हुए, आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा, लेकिन एक सीमा, ठीक है, सीमा टूटने के बाद परेशानी आएगी। भगवान श्री राम के स्तुति गान करना, गुरु को मजबूत करके रखना, जिंदगी में बेहतर परिणाम देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।